फिर से स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों हम लोग आज फिर भी मैथ बूस्टर का एक्सरसाइज नंबर 16.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को लेसन नंबर 16 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है पैटर्न, यूनिट नंबर 16 का एक्सरसाइज नंबर 16.1 हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, ये मैथ बूस्टर का है, यूनिट 16 एक्सरसाइज 16.1। इनके राइटर है एस.एन. छेबर और जी.टी. धाल। चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 16.1 बनाना। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि गिवन 28 ₹1 कॉइन, हमारे पास एक एक के सिक्के हैं 28। क्रिएट 2 ट्रायंगुलर पैटर्न, इससे आपको 2 ट्रायंगुलर पैटर्न्स बनाने हैं बच्चों। इससे हम लोग को 2 ट्रायंगुलर पैटर्न्स बनाने हैं। अगर बच्चों आप लोग इस बुक का एग्जाम्पल्स वगैरह देखे होंगे बच्चों, अगर इस बुक का आप लोग एग्जाम्पल वगैरह कुछ देखे होंगे बच्चों, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे इसका हम लोग को सॉल्यूशन करना है। फिर भी जिन बच्चों को अभी तक कन्फ्यूज़न है इसमें कैसे हम लोग बनाएंगे, उन बच्चों के लिए मैं आपको यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ रहा हो क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है कि हमको ₹1 के सिक्कों को इस प्रकार से सजाना है। ठीक है, ₹1 के सिक्कों को कुछ हमें इस प्रकार से सजाना है ताकि वो एक ट्रायंगुलर पैटर्न में कन्वर्ट हो जाए बच्चों। चलो सबसे पहले हम लोग बनाना शुरू करेंगे। कितने सिक्के हैं बच्चों, यहाँ पे देखो आप 28 सिक्के। तो हमको कुछ 28 सिक्कों को इस प्रकार से रखना है ताकि वो क्या एक दे दे, एक ट्रायंगुलर पैटर्न दे दे। चलो बच्चों यहाँ पे मैंने एक सिक्का बनाया। ठीक है, एक डाउट का मतलब एक सिक्का। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से ही डॉट बनाना है ताकि एक ट्रायंगुलर पैटर्न में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए बच्चों। एक ट्रायंगुलर पैटर्न में कन्वर्ट हो जाए, ट्रायंगुलर पैटर्न में क्या हो जाए बच्चों, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस ये ध्यान देना है बच्चों कि जो हम लोग ट्रायंगुलर पैटर्न बनाएंगे वो जो ट्रायंगुलर पैटर्न होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के जैसा होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से हमें यहाँ पे इसको बनाना है। ठीक है बच्चों, हमारे पास देखो अब कितने सिक्के हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 सिक्कों का प्रयोग हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे पास कितने सिक्के बचे, 22 सिक्के बच गए। ठीक है, तो 22 सिक्के बच गए तो हम उसको इसी प्रकार से रखेंगे ताकि क्या हो जाए, ताकि हमारे 28 सिक्कों का जो समूह है वो पूरा हो जाए और हमारे पास एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन जाए। ये 4 हो गए। ठीक है, अब हमें 5 सिक्के रखने हैं और इस प्रकार देखो मैं कैसे रख रहा हूँ, पहले 1 फिर 2 रखा, अब 3 रखा, अब 4 रखा। देन आफ्टर अब क्या रखेंगे बच्चों, 5 सिक्कों का रखेंगे पैटर्न, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, ये देखना बच्चों मैं कैसे बना रहा हूँ, पहले 1 मैंने सिक्का लिया, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो देखो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 सिक्का हो गया। तो अगले का पैटर्न क्या बनेगा, 5 के बाद 6 सिक्कों का बनेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 सिक्कों का पैटर्न बन गया बच्चों। ठीक है, तो अब हो गया 6 और 5 11 और 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। अभी भी हमारे हाथ में कितने सिक्के बच रहे हैं, 28 में अगर 21 सिक्कों का प्रयोग कर लिया गया है, 28 में से अगर 21 सिक्कों का प्रयोग कर लिया गया है, फिर भी हमारे पास अभी 7 सिक्के बच रहे हैं। यानी कि अगले वाले जो स्टेप में बच्चों वो कितने सिक्के लगेंगे, 7 सिक्के। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना बच्चों, यहाँ पे ड्राइंग का मुझे उतना नहीं पता, बट आप लोगों को मैं बस क्लियर कर दे रहा हूँ कंसेप्ट क्या है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक ट्रायंगुलर पैटर्न। बट इसको कह रहा है कि 2 अलग अलग ट्रायंगुलर पैटर्न में बनाओ, 2 ट्रायंगुलर पैटर्न, मतलब 28 सिक्कों को कुछ इस प्रकार से रखना है, 28 सिक्कों को कुछ इस प्रकार से रखना है कि वो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना दे। तो पहला एक ट्रायंगुलर पैटर्न, फर्स्ट ट्रायंगुलर पैटर्न, हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगुलर पैटर्न निकल कर आ गया, फर्स्ट ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ट्रायंगुलर पैटर्न, ये है हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगुलर पैटर्न। मतलब 28 सिक्कों को हम लोग कुछ ऐसे भी रख कर एक ट्रायंगुलर पैटर्न
बना सकते हैं, बट इसमें कह तो रहा है कि दो तरह के हमको बनाओ। 28 सिक्कों का इस प्रकार से आपको समूह रखना है कि एक बार तो ऐसे ट्रायंगल बन सकता है और कैसे बन सकता है, तो दूसरी बार हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखो बच्चों, दूसरी बार के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरी बार के लिए हम लोग बस इसमें कुछ नहीं करेंगे, उल्टा क्रम में चलेंगे। पहले देखो मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक और मैंने 7 बना लिया। अब देखो मेरा मेरा सोचना ये है, मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ ये समझो। मेरा सोचना ये है कि ट्राइंगल तो अलग अलग किस्म के होते हैं, स्केलन भी हो सकते हैं, आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकते हैं। तो हम लोग 28 सिक्कों को कोई भी ऐसे इन तीनों में 28 सिक्कों का प्रयोग करके इन तीनों में से कोई भी एक तरह का ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल क्रिएट किया 28 सिक्कों को रखकर। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, क्योंकि इसका तो बोलना सिर्फ क्या है कि तुम हमें राइट एंगल ट्राइंगल बना, मतलब कोई हमें 28 सिक्कों से ट्राइंगुलर पैटर्न बना के दो, ठीक है। अब देखो मैंने 7 सिक्का रख लिया। अब यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कितना 6। उसी प्रकार से अब 1 2 3 4 और 5, ठीक है बच्चों। 4 1 2 3 4 5 6 7, पहले में मैंने 7 रखा, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरे में हमने 6 रखा, तीसरे में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो चौथे में हम लोग कितना रखेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। अब तीसरे में कितना रखेंगे 3 रखेंगे बच्चों, 1 2 और 3। दूसरे में कितना रखेंगे 2 रखेंगे, 1 और 2। फिर आखिरी वाले में कितना रखेंगे केवल 1 रखेंगे। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये भी एक ट्राइंगल, देखो आप कैसे मैं उसको दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, देखो आप लोग ऐसे नहीं करना बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 28 सिक्कों का प्रयोग करके कैसे हम लोग दो अलग अलग पैटर्न के क्या बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं। देखो देखो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, ठीक है। और इसमें हम लोग कितने सिक्कों का प्रयोग कर लिए, देखो 7 6 13 और 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28, यानी कि 28 सिक्कों का प्रयोग करके हम लोग दो ऐसे ट्राइंगल बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हो गया बच्चों। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि राइट 15th ट्रायंगुलर नंबर एंड 29th ट्रायंगुलर नंबर। 15th ट्रायंगुलर नंबर और 29th ट्रायंगुलर नंबर हमको निकाल के देना है। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही और सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कैसे। देखो कोई भी ट्रायंगुलर नंबर कितनी भी संख्या का बोले, जैसे 15th ट्रायंगुलर नंबर बोल रहा है और 29th ट्रायंगुलर नंबर बोल रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि 15th ट्रायंगुलर नंबर निकालो। चलो तो हम लोग 15th ट्रायंगुलर नंबर निकाल लेते हैं। 15th ट्रायंगुलर नंबर, 15th ट्रायंगुलर नंबर, 15th ट्रायंगुलर नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए देखो बच्चों फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला का क्या है, फॉर्मूला क्या है, जैसे देखो जो भी कितना नंबर कह रहा है 15th निकालना है इसको, तो 15 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना भी जिस भी ट्रायंगुलर नंबर का कहे वो नंबर हम लोग लिखेंगे और उसके आगे का एक नंबर से, यानी कि 15 का आगे का कौन नंबर होता है 16, उससे उसको गुना करना है और पूरी संख्या को 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। पूरी संख्या को 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अगर देखेंगे इसको बच्चों तो हम लोग 2 के टेबल से, यहाँ पे 2 के टेबल से 8 टाइम्स में इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है।
तो 15 से क्या हो जाएगा बच्चों, 15 से आपका होता है 120, यानी कि 15th जो ट्रायंगुलर नंबर होगा वो कौन सा होगा, 120 होगा। मतलब 120 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग अगर पैटर्न में सजाएंगे तो वो ट्रायंगुलर पैटर्न में निकल कर सामने आएगा। अब बी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 29th ट्रायंगुलर नंबर, बी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। 29th ट्रायंगुलर नंबर, चलिए 29th ट्रायंगुलर नंबर, इसके लिए वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। 29 ट्रायंगुलर नंबर कह रहा है तो जो भी जितना भी ट्रायंगुलर नंबर कहे वो नंबर लिखेंगे और उसके ठीक आगे का नंबर, 29 के ठीक आगे का नंबर क्या होता है, 30 होता है, तो 30 यहाँ पे लिखेंगे और बाई 2। तो 30 को अगर देखो 2 के टेबल से तो 29 नहीं कट सकता, तो 2 के टेबल से 30 तो कटेगा ना, कितने बार में, 15 बार में। तो गुना करके क्या आएगा, 15 को अगर 29 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है नंबर 435, 435। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। आई होप बच्चों समझ में आपको आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए, देखिए राइट द 3 ट्रायंगुलर नंबर्स नेक्स्ट टू 66 एंड 78। देखो बच्चों इसमें ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। इसका जो लॉन्ग कट है मेथड मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप इसी में क्यों नहीं बता रहे हो। देखो बच्चों इसमें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर केवल इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर अगर बात करने लगे, अगर इस पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करने लगेंगे तो एक लंबा वीडियो आधा घंटा का वो बन जाएगा, जिसमें मुझे जो पास्कल्स का है, ठीक है, जो पास्कल्स का अल्टरनेटिव मेथड है वो आपको बताना पड़ेगा। तो अभी हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे बच्चों, हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि 66 और 78 के आगे का 3 जो नंबर है, 3 जो पैटर्न है, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो बच्चों मैं आपको फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन से हमारे पास पास्कल्स ट्रायंगल्स के नंबर होते हैं, ठीक है। समझना यहाँ पे सबसे पहले नंबर होता है 0, ठीक है, फिर होता है 1, ये याद अभी फिलहाल के लिए आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में पूरा ये समझाऊंगा पास्कल्स ट्रायंगल्स क्या होते हैं और कैसे अलग से हम लोग नंबर निकालते हैं। तो 0 हो गए, 1, 3। देखो ये सारे नंबर इसलिए पास्कल ट्रायंगल होते हैं क्योंकि जब हम इसको डॉट्स में अरेंज करेंगे, ठीक है, डॉट बिंदु में अरेंज करेंगे तो ये हमेशा एक ट्रायंगुलर फॉर्म ही क्रिएट करेंगे। तो ये सारे नंबर ही ट्रायंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, ठीक है, और क्या 28, और क्या हो सकते हैं 36 और 45, 55, ठीक है। ये सारे जो नंबर हैं ये आपको ट्रायंगुलर पैटर्न ही देते हैं, इसलिए मैं इन सभी नंबर का मेंशन कर रहा हूँ। 66, 78, ठीक है, और 91, और क्या हो सकता है 105। देखो ये बच्चों मैं ये सारी चीज़ें याद कर रखा हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको लिख दे के बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आप बस याद कर लेना कि 66 और 28 के आगे 2 ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं, 105, ठीक है, 120, और भी नंबर होते हैं बच्चों, पर अभी फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इसका अगर पूरा लिखने के आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। अब कह रहा है कि 66 और 78 के आगे, तो 66 और 78 के आगे देखो तो बच्चों कौन सा 3 ट्रायंगुलर नंबर आता है, एक 91, एक 105 और एक 120। तो आप लोग को एग्जाम में कैसा लिखना है मैं वो बता देता हूँ। अगर हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि 3 ट्रायंगुलर नंबर लिखो नेक्स्ट टू 66 एंड 78, तो हम लोग उसका कैसे लिखेंगे, 91, 105 एंड 120। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा और इसके पीछे का कारण समझ में आया होगा कि सर ने क्यों यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट बता दिया। इसके लिए मुझे पूरा पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ाना पड़ेगा बच्चों, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलरली पूरा पास्कल्स ट्रायंगल ही पढ़ा दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से इसको क्लेरिफाई करने में समझ में ज़्यादा बेटर से आएगा, ठीक है। चलो तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे कितना पूछ रहा था,
अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे 3 पूछ रहा है, तो 66 78 के आगे फिर कौन सा होगा? 66 78 के आगे कौन कौन सा तीन नंबर हो सकता है? 91, 105 एंड 120। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए पहले क्वेश्चन समझेंगे बच्चों। कहता है कि व्हाट इज द ट्राइंगल कॉल्ड, व्हाट इज दिस ट्राइंगल कॉल्ड, राइट द नेक्स्ट टू रोज। दिए हुए डब्बे के अंदर ये किस तरह का ट्राइंगल है और इसके आगे का 2 बार और आपको लिखना है। तो देखो बच्चों, इस तरह के ट्राइंगल्स को हम लोग पास्कल्स ट्राइंगल कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट इज दिस ट्राइंगल कॉल्ड। तो हम लोग लिखेंगे this triangle is called as, इस ट्राइंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं? इस ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं पास्कल्स ट्राइंगल। देखो बच्चों, अगर किताब आप पीछे जरा सा भी पेज पलट के देखोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये सर क्या लिख रहे हैं और कहाँ से लिख रहे हैं। दिस ट्राइंगल इज नोन एज पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। अब कहता है कि इसके आगे का 2 नेक्स्ट रो लिखना है। तो 2 नेक्स्ट रो लिखना है। पहले मैं क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिख देता हूँ बच्चों, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप तब तक देखो क्या 1, ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फिर लिखा है 1 और फिर 1 फिर 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और फिर मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 1। तो देखो अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 और 1 को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आएगा? ऑब्वियसली छोटा सा चीज़ है, 1 और 1 को जोड़ने पे क्या आएगा? 2। तो देखो जब भी पास्कल ट्राइंगल बनाते हैं तो हम लोग जो भी आता है उस पर हमेशा दोनों साइड पे 1 लिखते हैं, दोनों साइड पे 1 लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 था, इसके 2 किनारे पे 1 आया, फिर दोनों को जोड़ने पे जो नंबर आता है उसको बीच में लिखते हैं और फिर एक किनारे पे 1 और फिर दूसरे किनारे पे भी 1। अब देखो 2 और 1 बच्चों क्या होगा? 2 और 1 देखो यहाँ जोड़कर आया क्या? 2 और 1 को जोड़ने पे क्या मिला? देखो 2 और 1 और फिर इस 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, फिर देखो फिर दूसरे वाले 2 और 1 को जोड़ने पर क्या आया? 3। फिर 2 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा? 3। अभी मैंने तुरंत बताया बच्चों कि किनारे में हमेशा 1 और 1 का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये पास्कल्स ट्राइंगल का ही नियम है, 1 और फिर 1। अब देखो फिर वही चीज़, फिर उसी पैटर्न को फॉलो किया है कि 3 और 1 को जोड़कर क्या लिखा? 4। 3 और फिर 3 और 3 को जोड़कर क्या लिखेगा? 6। फिर 3 और 1 को जोड़कर क्या लिखेगा? 4। तो समझो यहाँ पे 3 और 1 को जोड़कर क्या लिखा? 4 लिखा। जैसे अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड किए बच्चों तो क्या 4। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किए तो हो गया 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 4। अभी तुरंत समझाया बच्चों कि फिर हम लोग साइड साइड पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। फिर वही सेम पैटर्न सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। अब देखो आप लोग 4 और 1 को जब जोड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा? 5। फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो आप 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10। फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। फिर 4 और 1 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? ठीक है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो हो जाएगा 1 5 10 10 5 और 1। अब तुम लोग समझ में आ रहा होगा कि 1 और 1 कहाँ से ये आया। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न, क्योंकि ये तो हमारा पैटर्न नंबर 1 ही हुआ ना, इसमें हमको पूछ रहा है कि इसके आगे का 2 रो क्या होगा। तो इसके आगे का पहला रो होगा 1 5 10 10 5 1। यहाँ पे मैं क्लियर वे में लिख देता हूँ, इसके आगे का 2 रो है 1 5 10 10 5 और 1। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैटर्न इसी तरह से बच्चों देखो 1 हम लोग साइड पे लिख देते हैं, 1 और 5 को ऐड करने पे क्या आएगा? 6। ठीक है, फिर 10 और 5 को जोड़ने पर क्या होगा? 15। फिर 10 और 10 को जोड़ने पर क्या होगा बच्चों? 20। कुछ नहीं करना है, देखो बस जोड़ रहे हैं। 10 और 5 को क्या करना है?
15 और फिर 5 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा 6 और फिर आखिरी में हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, आखिरी में फिर हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका पैटर्न क्या निकल के आया, इसका सेकंड रो का पैटर्न आया 1 6 15 20 15 6 और 1, ये हमारे कौन से दो पैटर्न निकल के आए। फर्स्ट वन यानी कि फर्स्ट रो में क्या आएगा 1 5 10 10 5 1 और फिर सेकंड रो में क्या आएगा 1 6 15 20 15 16 और 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड डिस्कवर द पैटर्न। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9, अरे बाबा इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग नहीं इसको सॉल्व कर पाते। देखो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9, 10 मल्टीपल्स ऑफ 9 कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, 10 मल्टीपल्स ऑफ 9 कहने का मतलब होगा 9 का टेबल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, बचपन में तो इतना पढ़े हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या हो जाएंगे, तो 9 18 27। देखो मल्टीपल का मतलब ही वही होता है कि 9 के टेबल में जो जो आता है नंबर, तो 9 के टेबल में कौन कौन सा नंबर है, 9 का टेबल वाला नंबर, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, फिर क्या है 9 8 जा 22 है ना, फिर 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90। चलो ये पहला क्वेश्चन का आंसर तो कंप्लीट हो गया कि कहता है कि राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9, तो हमने लिख दिया एंड डिस्कवर द पैटर्न। और इसमें पैटर्न कौन सा काम कर रहा है भाई, तो देखो जब हमको बचपन में टेबल नहीं आता था तो हम लोग क्या करते थे बच्चों, उंगली पे जोड़ लेते थे ना कि 9 के आगे का नंबर लिखना है, तो 9 के आगे का जोड़ेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, यानी कि हम लोग आगे वाला जो पैटर्न लिखना होता है तो हम लोग पीछे वाले नंबर में क्या कर देते हैं 9 ऐड करते चल जाते हैं। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं कि इसका पैटर्न पूछ रहा है तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स इज 9, मतलब सम ऑफ डिजिट्स हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब 9 के आगे फिर 9 जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो 9 के आगे 18 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, 9 जोड़ना पड़ा, फिर 18 के आगे 27 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका पैटर्न क्या है कि सम ऑफ डिजिट कर रहे हैं उसमें कितना 9, जो डिजिट दिया हुआ है उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं 9। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होगा आपको बच्चों। चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। कहता है डिस्कवर द पैटर्न एंड राइट द 3 नेक्स्ट टर्म्स। आपको पैटर्न देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको समझना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिख लेता हूँ बच्चों, फिर मैं आपको इस पैटर्न को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखेंगे, 6 का ए देखेंगे। चलिए 6 का ए देखते हैं। 1 1 2 3 5 8 13 21। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा मैंने, देखो 1 1 2 3 5 8 13 21। इसमें मैंने कुछ कारीगरी नहीं किया बच्चों, इसमें जैसा क्वेश्चन था मैंने वो लिखकर ही क्या कर दिया है, छोड़ दिया, कुछ भी अपने मन से नहीं किया। तो देखो बच्चों इसमें कह रहा है कि दिए हुए पैटर्न्स को, मतलब जो ऑलरेडी पैटर्न्स बन के निकल के लिख कर दिए गए हैं बुक में, उसको ऑब्जर्व करना है, मतलब उसको देखना है और आपको उसी के अकॉर्डिंग अगला पैटर्न लिखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले भी बना चुके हैं। जैसे देखिए पहला नंबर 1 था, फिर दूसरा नंबर भी 1 है, पर तीसरा नंबर 2 हो गया। कैसे, क्योंकि पहले और दूसरे नंबर का एडिशन करके यहाँ पे 2 लिख दिया गया है। इसको और इसको क्या करके ऐड किया तो 2 लिखा, तो 2 और 1 को फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 3। उसी प्रकार से 3 और 2 को ऐड करने पर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, फिर 3 और 5 को ऐड करने पर क्या हो जाएगा बच्चों 8, और 8 और 5 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 13, 13 और 8 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा बच्चों 21,
21 और 13 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बस यही चीज़ हमको पता करना है। तो इसको हमको ऐसे कर सकते हैं, आप ये चीज़ नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ। 21 है और इसके पीछे का नंबर क्या है 13, तो 3 और 1 4 और 2 1 3, यानी कि जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो कितना होगा 34 होगा। नेक्स्ट पैटर्न 34। सेम चीज़ फॉलो करना है बच्चों इसमें भी, 34 और 21, 34 और 21, 415 325। आई होप बच्चों इसको समझ में आ रहा होगा। 55, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न को लिखना है, तो 55 में 34 को फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 55 और फिर 34, 5 4 9 और 5 3 8, यानी कि इस वाले में बक्से में क्या होगा 8 9 89, 8 9 89। क्लियर है। चलिए 6 क्वेश्चन नंबर का ए बन गया। 6 का बी देखिएगा, 3 है फिर 12 है फिर 48 है। तो देखो बच्चों क्या है इसमें, मैं क्वेश्चन अपनी कॉपी पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। 3 12 और 48 यही है ना, मुझे देख लें दो। हाँ चलो बच्चों, कितना पैटर्न लिखना, आगे का 3 पैटर्न, 1 2 और 3। देखो बच्चों क्या है, 3 फिर 12 फिर 48। तो अगर थोड़ा सा भी हम लोग देखें तो इसमें मल्टीपल्स हैं, कितने का 4 टाइम्स का। 3 को 4 से गुना कर दिया तो कितना लाया आया 12। तो उसी तरह से 12 को फिर 4 से गुना करेगा तो क्या आया 48। अब हमको आगे वाला लिखना है तो 48 को किससे गुना करना पड़ेगा 4 से। तो 48 को 4 से गुना करने पे कितना और 8 चौक 32 और हो गया 4 चौक 16, 192। ठीक है 192 होगा, यानी कि फर्स्ट पैटर्न में 192। उसी प्रकार से सेम मेथड में आपको करना है, 192 को फिर 4 से गुना करोगे। 192 को 4 से जब गुना करते हैं तो हो जाता है 768। फिर 768 को 4 से गुना करो, 768 को 4 से गुना करना है। 768 को यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर वे में लिख देता हूँ। 768 को फिर 4 से गुना करेंगे, तो 768 को जब 4 से गुना करेंगे बच्चों तो आपको हो जाता है 3072, यानी कि 3072 नेक्स्ट पैटर्न में फिल करेंगे। ठीक है चलिए बी क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया। सी देखिए 1 है 4 है 7 है 10 है 13 है। क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले मैं, 1 4 7 10 और क्या है 13 है। आगे का 3 पैटर्न लिखना है, सिंपल, सो सिंपल। देखिए एक में क्या जोड़ा कि 4 आया तो 3 जोड़ा, ठीक है 3 जोड़ा प्लस 3 किया। उसी तरह 4 में 3 जोड़ा तो क्या आया 7 आया। 7 में 3 जोड़ा तो क्या आया 10 आया। ठीक है तो 10 में 3 जोड़ा तो कितना आया 13 आया। तो फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट पैटर्न में क्या जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16। ठीक है फिर 16 में क्या 3 जोड़ना है, तो 16 में 3 जोड़ोगे बच्चों तो कितना मिलेगा 19। फिर 19 में हम लोग को भी 3 जोड़ना है, तो 19 और 3 22। देखो बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पैटर्न जो है फटाक से पकड़ में आ जाएगा कि इसमें करना आखिर क्या चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। 3 5 7 है क्वेश्चन नंबर डी, 3 5 और 7। इसके आगे का 3 पैटर्न लिखना है, 1 2 और 3। तो देखो बच्चों इसमें भी वही 3 में कितना जोड़ा कि 5 आया तो 2, 2 में 5 में क्या जोड़ा 2, 5 में 2 7, तो 7 में क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 में फिर क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में फिर क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13। इसको हम लोग दूसरे तरह से ये भी है कि 3 है तो 3 में 1 छोड़ दिया 4 को लिख दिया 5, फिर 5 के बाद 6 ना लिख किया 7, 7 के बाद 8 ना लिख कर क्या लिखा 9, तो 9 के बाद 10 ना लिख कर क्या लिखेंगे 11। उसकी तरह 11 में 12, 11 के आगे 12 ना लिख के क्या करेंगे 13, मतलब एक एक ड्रॉप कर देंगे नंबर। जैसे आपको समझ में आता है बच्चों वैसे इसको आप कर सकते हो। चलिए नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ एडिशन बिलो। नीचे दिए गए एडिशन का जो पैटर्न है उसको आपको देखना है और उसी के हिसाब से आगे वाले क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। तो जो आखिरी का नंबर बचा
5 उसको हम लोग लिखेंगे, और 5 के आगे का कौन सा नंबर होता है 6, तो इंटू 6/2, ये अभी मैंने बताया फॉर्मूला है, ठीक है। तो 5 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, ऐसे करके यहाँ पे 15 ले आया है। पर हमको यहाँ पे नहीं एक्चुअल्स क्वेश्चंस देखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी हम बनाएंगे, क्योंकि देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सी इसलिए बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7 हाँ कह रहा है कि नाउ फॉलोइंग द प्रीवियस पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ, पीछे वाले देखो, नाउ फॉलोइंग द प्रीवियस पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब पीछे वाले के अकॉर्डिंग आपको देख के समझना है और आगे का उत्तर आपको लिखना है। चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 + 10। देखो बच्चों मैं फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट वाले से मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाला, ठीक है, डायरेक्ट आंसर कर दूंगा, क्योंकि उससे टाइम भी ज़्यादा लगता है और आप लोग कहोगे सर इतना लंबा वीडियो हम लोग को देखने का टाइम नहीं मिलता है, और आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो जिसकी वजह से आपको वीडियो समझ में नहीं आता है। तो मैं आगे का क्वेश्चन छोड़ दूंगा, बस पहला क्वेश्चन समझा देता हूँ कि कैसे लिखा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आखिरी नंबर क्या है 10, ठीक है। पैटर्न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आखिरी नंबर हमारे पास 10 है और 10 के आगे का कौन सा नंबर होता है 11, और उसको पूरे को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 के टेबल में 5 टाइम्स में 10 कट जाएगा, तो 11 5 से क्या हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है, क्या होगा, तो 55 होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको मैंने कैसे किया। चलो क्वेश्चन नंबर बी उसी तरह से बनाएंगे हम लोग, 21 है 22 है 23 है 24 है, ठीक है। तो हम लोग को देखना है आगे की ओर। तो इसमें देखो बच्चों क्या किया गया, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर बी आप लोग देखो, इसमें जरा सा ध्यान देना कि 21 है 22 है 23 है 24 है, मतलब 21 है 20, कुछ लोगों को हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो उनके लिए इंग्लिश, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो बच्चों 1 2 3 अगर इस तरह से रहता है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि जो आखिरी नंबर है उसको लेते हैं और उसके आगे का एक नंबर को गुना करके फिर 2 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। बट यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे 1 से नहीं बल्कि 21 से शुरू है, तो इस तरह के केस में हम लोग के लिए यहाँ पे हिंट्स दिया गया है। 21 22 23 डॉट डॉट कहने का मतलब है कि बीच के सारे पैटर्न्स प्लस 30। तो इसको क्या किया देखो 1 2 3 4 के सीरीज में बनाने के लिए कि 20 + 1 भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे 21 ही हमको लिखना है तो 20 + 1 लिख सकते हैं, हो जाएगा 21। 22 के लिए क्या कर सकते हैं 20 + 2, 3 के लिए क्या कर सकते हैं 20 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20 + 10 यानी कि 30। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया 20 × 10, मतलब कौन सा सीरीज का नंबर है ये 20 वाले सीरीज का, क्योंकि 20 21 इसी वाले सीरीज में है ना। 20 को गुना किया है 10 से, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर्स हैं और फिर 1 2 3 जो है इसको कॉमनली क्या कर दिया है इसमें से निकाल दिया, तो 1 2 3 डॉट डॉट प्लस है। तो देखो फिर अब ये देखो 20 × 10 कर देंगे 200 और प्लस फिर से वही वाला चीज़ कि 10 तक गया है तो 10 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और फिर आगे का नंबर क्या होता है 11/2 255। देखो मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे देख रहा आप क्वेश्चन नंबर बी है, ये क्वेश्चन नंबर बी है किसका 7 का बी है। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बोला इसने कि 21 + 22 + 23 प्लस मैंने यहाँ पे डॉट 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 प्लस 30 लिख दिया। आप लोग समझ जाना कि ये डॉट का मतलब होता है कि बीच वाले नंबर्स मतलब उसी सीरीज में चल रहे हैं, जैसे 21 22 23 24 25 वैसे कर करके कहाँ तक 30 तक। अब देखो बच्चों जो पीछे वाला पैटर्न का आंसर है वो हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब सीरीज जो है 1 2 3
इस तरह से रहे, पर सीरीज क्या में है 21, 22, 23 में है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें देखो ये कौन से काउंटिंग का है, कौन से 20 से लेकर 30 के बीच वाला काउंटिंग का है, तो हम लोग यहाँ पे 20 लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 2 3 वाले के पैटर्न में करें, तो 20 ये क्या हो जाएगा 20 + 1, अरे जोड़ के कितना आएगा 21 ही ना आएगा। हम इसके पीछे का हम लोग कारण है कि हम लोग इसको इस तरह से रख रहे हैं। उसी तरह से 21, अब 22 को लिखना होगा तो बाबू तो क्या करेंगे, देखो 20 प्लस फिर क्या लिखेंगे 2, है ना बच्चों। आखिर 20 + 2 भी 22 ही है ना। उसी तरह से 23 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 20 + 3, ठीक है 20 + 3। अब यहाँ पे मैं डॉट 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 ऐसे कर करके दे रहा हूँ, कारण क्या भैया, क्योंकि सीरीज जो है वो सेम चल रहा है, तो हम लोग लिखने से बचने की वजह से हम लोग ऐसे कर रहे हैं। आप लोग एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है, नहीं हो सकता तो ये भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर्स काटेंगे नहीं। फिर 20 प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आखिरी वाले को 10। अब ध्यान से देखो तो इसको अगर छिपा देते हैं तो देखो फिर सीरीज क्या आता है 1 2 3, ऐसे डॉट में यहाँ पे 4 छिपा होगा, फिर डॉट में 5, फिर 6 7 8 ऐसे करके 9 10, ठीक है। तो इसमें हम लोग कॉमन निकालते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इसके लिए भी मैं कहूँगा कि सेपरेट वीडियो बताऊँगा कि कॉमन कैसे नंबर्स को निकालते हैं। तो इनमें सभी में कॉमन क्या है 20, सब में कॉमन है, तो 20 नंबर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। इनटू कितना बार 20 कॉमन है, कितना बार, तो 10 बार कॉमन है, ठीक है। प्लस अब देखो वही चीज़ फिर से फॉलो हो गया ना, देखो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 10। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम इसको छोड़ देते हैं, इसको अगर थोड़ी छिपा देते हैं, कितना आसानी है निकालना, 1 2 3 10 है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका जनरली हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं 10, और आगे वाला एक नंबर क्या होगा 11 अब बटा 2। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया। पर 20 + 10 सॉरी 20 × 10 क्या हो जाएगा 200, ठीक है। आप समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से ये आया हो, और यहाँ पे जो साइन है वो क्या का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखो अब समझना आप लोग बच्चों कि 200 का तो हम लोग क्या लिखेंगे 200 का तो 200 रहने दो, ठीक है। और 10 + 11 तो 2 के टेबल में 10 5 बार में काट सकते हैं ना बच्चों, तो 5 × 11 कितना हो जाएगा 5 × 11 हो जाएगा 55, 5 × 11 कितना हो जाएगा 55, तो 200 में 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 255। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो सी वाले में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। देखो बच्चों इसमें भी सी वाले में भी सेम फंडा 81 82 ऐसे कर करके दिया है, तो चलो हम इसका डायरेक्ट आपको आंसर करके दिखाते हैं। देखो सी वाले में देखना, इसमें क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, अभी मैंने बताया किस कारण से क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 81 82 83, ठीक है। अब प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब है कि सीरीज उसी तरह से कंटिन्यू है, मतलब कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। कहाँ तक 90 90 तक 81 82। इसमें भी सेम चीज़ वैसे ही करेंगे बच्चों। 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 80 + 1 लिख सकते हैं ना, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है 80 + 2। बस इसलिए हम इसको लिख रहे हैं ताकि हमको ये वाला 1 2 3 जो है सीरीज की तरह मिल जाए, ताकि हम लोग जो फॉर्मूला है वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं 80 + 3, ठीक है। उसी तरह डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 80 + 10 तक जाएगा, 80 + 10 तक, 80 + 10 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इनमें से फिर कॉमन क्या निकलेगा, इनमें से कॉमन हो जाएगा 80, कहाँ तक गया 10 बार कॉमन गया है, ठीक है। प्लस फिर देखो 1 + 2 + 3, फिर डॉट 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 कहाँ तक 10 तक, है ना। 80 × 10 कितना हो जाएगा बच्चों 800 हो जाएगा। ये डॉट डॉट वाला जो है इसका पैटर्न कहाँ आखिरी गया है 10, तो 10 लिखेंगे, और इसके आगे का पैटर्न होता है सॉरी नंबर क्या होता है 11/2, 2 से 10 कटेगा कितने बार में 5 टाइम्स में, 5 11 जा 55, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे वाला नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। देखो
800 और 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55। 800 में 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 800 में 55 जोड़ेंगे बच्चों, 855 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 855। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सी। डी देखिए, क्वेश्चन नंबर डी पहले देख लीजिए क्या बोल रहे हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसमें भी वही करना है बच्चों, देखो इसमें भी हमको वैसा ही निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं हम लोग। 2 + 4 + 6 + 8, हाँ, फिर +10 + 12 + 14 + 16 + 18 और +20। सेम चीज़ हमको ऐसे इसको रखना है नंबर को, ताकि ये 1 2 3, तो इसमें से सब में देखो कॉमन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कॉमन 2 हो जाएगा सब में, क्या कॉमन। ठीक है, 2 सब में हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा बाहर में क्या, तो बाहर में 2 निकल आया। अब बचेगा अंदर में 1 + 2 + 3 ... +10। ठीक है बच्चों, देखो कैसे यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास जब हम लोग पढ़ते हैं, अगर 2 सब में से कॉमन ले लिए तो अंदर में 1 2 3 आप कैसे लिखे सर, यहाँ पे आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो 2 जब कॉमन ले लिए तो 2 1 जा क्या हो सकता है 2, तो वही चीज़ ना लिखे हैं, 2 बाहर निकाल दिए क्योंकि 2 सभी में कॉमन है, तो 1 अंदर रह दिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 देखो डॉट है यहाँ पे, तो 2 4 जा, यहाँ पे एक प्लस छूट गया, 2 4 जा 8, उसी तरह 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, तो 2 10 जा 20। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने सभी नंबर में से 2 जो है कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोग को देखना क्या है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे इसको सीरीज को बनाएंगे। तो देखो 10 जो है ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है, 10 तक ऑलरेडी है, तो फिर इसमें भी वही चीज़ कि 2 जहाँ पे कोई सिंबल नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है इनटू होता है, जहाँ पे कोई सिंबल नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है इनटू होता है कि नहीं। ये तो बोर्ड मास में अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाई किया है बच्चों, आपकी खूब पिटाई होगी, समझो कि नहीं समझो कि पिटाई लगेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने नहीं समझा वहाँ पे यहाँ पे समझो कि बोर्ड मास में हमको ये पढ़ना होता है कि जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है, जैसे इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है इनटू छिपा होता है। तो आगे का नंबर लिखेंगे 10 और फिर +11, ये देखो कुछ नहीं है, सेम चीज। अगर ये मान लेते हटा देते तो तुम लोग यही ना करता कि 10 × 11, 10 × 11 अब बटा 2, 2 5 जा 2 5 जा 10, 11 5 जा 55, 11 5 जा 11 5 जा कितना 55। ठीक है, तो 11 5 जा 55, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 11 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, और 55 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। 55 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। चलिए क्वेश्चन नंबर ई देखिए, आई होप इसमें समझ में आ गया होगा सभी को। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखो, बैक कर करके। 5 + 10 + 15, इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों कि इसमें से देखो क्या हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो नंबर 5 जो है हम लोग कॉमन नंबर, देखो सॉरी बच्चों वीडियो कट यहाँ पे हो गया। 5 10 15 20 25, तो इसमें से क्या है 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5 अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 5 1 जा 5, देखो ना मैं करके दिखा रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर में समझ में आएगा। देखो पाँच 10 15 20 25 30 35 40 45 और आखिरी का नंबर 50।
आखिरी का नंबर देखो, आखिरी का नंबर देखो क्या लिखा, 50। अब इन सभी में कॉमन उठाएंगे हम लोग, क्या इन सभी में कॉमन है 5, ठीक है। और इसके अंदर का पैटर्न फिर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि सीरीज जो है कंटिन्यू गया है कहाँ तक, 10 तक। वही चीज़ इसमें भी करेंगे, 5 × 10 × 11 बटे 2, 2 5 = 10, ठीक है। देखो 5 का 5 रहने देंगे, 11 5 = 55, ठीक है। और 55 को जब 5 से गुना करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, 225। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। 8 देखो, कहता है कि ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। कहता है कि 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर से उनके बीच का डिफरेंस पता करना है, किसके द्वारा, पैटर्न के द्वारा। देखो स्क्वायर नंबर 2 × 2 - 1 × 1 किया, तो 2 2 का, इसे देखो यहाँ पे समझना तुम लोग, यहाँ पे कुछ अभी ये क्वेश्चन का नहीं है, ये मैं थोड़ा सा आपको अलग से थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे देखो बच्चों, जब हमसे कोई आदमी कोई लोग पूछता है, नोट करो यहाँ पे ये चीज़, जैसे मान लेते हैं कि हमसे कोई पूछा कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, किसी, देखो पहले स्क्वायर और क्यूब समझो। स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों कि दिए हुए नंबर को ही हम लोग 2 टाइम्स लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हमसे पूछा कि 4 का स्क्वायर, देखो बाबू 4 का स्क्वायर मत, 4 का जब कोई स्क्वायर पूछता है तो 4 लिख के उसके ऊपर पावर 2 लिख देते हैं। तो इसका हम लोग क्या लिखते हैं, 4 × 4, तो 4 × 4 कितना हो गया, 16 हुआ ना। अब पूछा हमसे कि ये जो 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 16 जो है वो उसमें से हम लोग बोलेंगे 4 का, क्या का बोलेंगे, 4 का स्क्वायर है, ना कि बोलेंगे 4 × 4 का। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो, कि 2 × 2 है, अब -1 × 1 = 2 + 1 + 3। तो देखो 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है तो इसमें से केवल क्या हम लोग उठाएंगे, 2। अभी मैंने समझाया कैसे, 1 × 1 2 बार 1 है, तो उसमें से कितना बार उठा रहे हैं 1, केवल एक बार, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3। देखो कह रहा है डिफरेंस मतलब जनरली हम लोग घटाते हैं, पर करेंगे इसमें एडिशन। जब हम लोग स्क्वायर नंबर में लिखेंगे तब हम लोग माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे समझाता हूँ ना, थोड़ा रुको। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे ये भी समझ लो कि एक्स्ट्रा चीज़ ही है। क्वेश्चन नंबर 8, उसको मैं पैटर्न को क्लियर कर रहा हूँ। जैसे देखो क्या लिखा हुआ था कि 2 × 2 - 1 × 1 = 2 + 1 = 3। देखो अब इसको छोड़ दो, इसको थोड़ी देर के लिए भुला जाओ। 2 × 2 क्या हो गया, 4, 1 × 1 1, 4 1 जा 4 - 1 कितना आ गया, 3। तो जो चीज़ जब हम लोग स्क्वायर नंबर में लिखेंगे तब भी 3 आता है। अब केवल नंबर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे 2 × 2 है तो केवल 2 यहाँ पे लिए, 1 × 1 है तो केवल क्या लिए, 1 लिए। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, देखो तब भी यहाँ पे 2 और 1, 2 × 2 में से क्या लिए, 2, और 1 × 1 में से क्या लिए, 1। पर यहाँ पे घटाव नहीं बल्कि जोड़ करेंगे, तब भी देखना वही आएगा, 2 + 1 कितना आया, 3। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, 5 × 5 - 4 × 4। चलो 5 × 5 - 4 × 4 हम लोग लेते हैं। देखो जैसे बताया गया, 2 5 में से हमको 1 5 लेना है, जहाँ घटाने को कहेगा वहाँ जोड़ देंगे। 2 4 में से हम लोग को मात्र 1 4 लेना है, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा। 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर बी देखना, क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप बच्चों को।
क्वेश्चन नंबर देखो बी क्या बोल रहा है कि 12 इंटू 12 माइनस 11 इंटू 11, सेम चीज में बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी 12 इंटू 12 माइनस 11 इंटू 11, तो 12 इंटू 12 यानी कि 12, दो 12 में से एक 12 लिए, माइनस 11 इंटू 11 में से 11, पर यहाँ पे माइनस नहीं बल्कि प्लस करेंगे। 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, हो जाएगा 33। चलो आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। सॉरी 33 नहीं, 1 और 1 2, माई मिस्टेक बच्चों, 1 और 1 2 ही ना होगा, 33 नहीं 23 होगा, 1 और 1 2 23, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सी देखो 51 इंटू 51 माइनस 50 इंटू 50। क्वेश्चन नंबर सी 51 इंटू 51 माइनस 50 इंटू 50। 51 इंटू 51, दो 51 में से एक 51 लेंगे, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, दो 50 में से एक 50 लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 101, 101। अब इतना मत तुम लोग पूछना कि सर 101 कैसे ले आए, जोड़ कर ले आए बच्चों। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 100 इंटू 100 माइनस 99 इंटू 99। 100 इंटू 100 माइनस 99 इंटू 99। 100 इंटू 100, दो 100 में से एक 100 उठाएंगे, माइनस है वहाँ प्लस करेंगे, दो 99 में से एक 99 लेंगे, और 100 और 99 को जोड़ने पर 199 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर डी 8 जो है हमारा ख़त्म। 9 जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, उसको भी बनाकर हम लोग अभी तुरंत ख़त्म करेंगे। देखिए कहता है कि ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और जो बाकी के 3 हैं उसको आपको फिल करने। ये तो और क्वेश्चन आसान है बाबू। देखो पहले मैं क्वेश्चन जल्दी से उतार लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3 6 इंटू 37 037, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है, इंटू 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 देखो बच्चों 37 था, 37 37 37 37 देखिए इसमें क्या है 1 1 1 1। देखो जब 3 को 37,037 से गुना करते हैं तो क्या आता है 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसी तरह से 3 के बाद क्या है 6 है, तो 3 के बाद 6 है, नंबर 2 टाइम्स हुआ, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे 2 1 सॉरी 2 2 2। बहुत ही सिंपल बच्चों, इसको अगर ध्यान से देखो तो कोई भी बच्चा इसको, जिनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे देखो 3 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 9, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, उसी तरह से 3 के लिए 1 हुआ तो 6 के लिए 2 हुआ, तो उसी तरह 9 के लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 3 3 3 3 3,33,333। अब देखो उसी तरह आपको बहुत ही आसानी 1 2 3 3 6 9 12, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है 4 4 4 4 और 4, फिर 15 है तो 15 के लिए 1 2 3 4 5 आ रहा है 5,55,555। अब देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 6, 6,66,666, बस यही है, काम खत्म। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन बच्चों को अभी तक लेसन नंबर 16 समझ नहीं आया है प्लीज़ उन सभी के साथ शेयर करो
और इतनी प्रयास मेहनत के लिए कम से कम एक सब्सक्राइब करो बच्चों, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करो। साथ ही साथ जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है प्लीज़ वहाँ पे क्वेश्चंस को ज़रूर मेंशन करो, जिससे मुझे पता चले कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई है, क्या आपको पूछना है, क्या आपको दिक्कत आ रही है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से वो सारी चीज़ें जो है वो दूर कर सकूँ और वीडियो को और बेटर बनाने की कोशिश करूँ। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको मेरे साथ जुड़कर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।